Hello बच्चों, let's see the question. The question says that one of the following statement is wrong. Identify. तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है डीएनए कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स डुप्लीकेट कॉपीज विदाउट एड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन बी है डीएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन सी है आरएनए प्रोड्यूसेस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ऑप्शन डी दिया गया है डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई और इश्चेरिचिया कोलाई कंजर्वेटिव। तो इस क्वेश्चन में मेनली हमसे पूछा गया है डीएनए के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है ये रहेगा, इसमें डीएनए एंड आरएनए जो है इसके बारे में, दोनों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसका जो की कंसेप्ट है ये रहेगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं मेनली, आरएनए एंड डीएनए। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है डीएनए कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स डुप्लीकेट कॉपीज विदाउट एड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन हम यहाँ लिख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये सेल साइकिल की इंटरफेज की एस फेज में कंप्लीट होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसमें आरएनए पॉलीमरेज या फिर हम इसे कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो है ये मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है ये परफॉर्म करता है। बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो इनिशिएट नहीं कर सकता, वो न्यू स्ट्रैंड के बनाने को उसका इनिशिएशन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो इनिशिएशन है वो आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमेज जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए बनाकर डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है ये। तो हमारा जो ये फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर स्टेटमेंट, डीएनए कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स डुप्लीकेट कॉपीज विदाउट एड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो ये तो ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट होगा, बिकॉज हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में। सेकंड जो स्टेटमेंट दिया गया है डीएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए जो है इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन ये स्टोर होती है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है यही प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कंट्रोल करती है। अब डीएनए जो है इससे ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है और एमआरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस टाइप से कोई जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है। तो डीएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, बिकॉज इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये भी ट्रू हुआ। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी दिया गया है आरएनए प्रोड्यूसेस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, तो यहां हम लिख सकते हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो कि एंजाइम होगा, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो आरएनए है ये डीएनए की फॉर्मेशन करता है। और ये जो डीएनए होता है इसे हम सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी दिया गया है डीएनए रेप्लिकेशन इन इश्चेरिचिया कोलाई इज कंजर्वेटिव। तो हमारा ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये है फॉल्स, ये है रॉन्ग। बिकॉज जो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल साइंटिस्ट थे उन्होंने इश्चेरिचिया कोलाई में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इसका जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इसकी जो डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ लिखेंगे ये होता है सेमी कंजर्वेटिव। मीन जो न्यू डीएनए, जो डॉटर डीएनए बनते हैं पेरेंटल डीएनए से, उसमें पेरेंटल डीएनए का हाफ पार्ट मीन एक स्ट्रैंड जो है वो डॉटर डीएनए में कंजर्व रहता है, इसलिए इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये कंजर्वेटिव नहीं सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये फाइनल आंसर है।
Hope you understood it well. All the best. Thank you.